गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन से अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के लिए है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। और कौन से जो दोनों के लिए, विदेशी के लिए भी है और भारतीयों के लिए भी है? 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो अब हम आज पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी होता है समानता का अधिकार। ये है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। तो इसके तहत बोला गया है सबको कानून के सामने सब समान है, सब इक्वल है। तो इसमें एक कंसेप्ट है, इसमें बोला जाता है कि जो भी लीगल राइट्स रहेंगे, जैसे बोला जाएगा कि जो कानून के सामने सब समान रहेंगे और उनका उनके किसी मतलब कि कोई भी उनका भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऑल आर पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, ये कंसेप्ट दिया गया है। और इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन है और ये नेगेटिव है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ये अमेरिकन ओरिजिन है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जैसे जीएसटी जो होता है, जैसे वो अगर कोई आदमी कोई सामान खरीदने जाता है, जैसे सपोज कोई फोन लेने गया, तो अमीर के लिए भी उतना रहेगा, गरीब के लिए भी उतना ही रहेगा, तो प्राइस सेम ही रहता है। तो उस तरीके से इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव की तरह काम करता है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन है वो सबके लिए समान रहेगा, क्योंकि उसमें जो सर्कमस्टेंसेस को हालात क्या है उसको देखकर लगाया जाता है। एक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है एवी डी के द्वारा दिया गया था। ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे, एक कानून सलाहकार थे जो डेविड डिस के ब्रिटिशर से। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है, जैसे आर्टिकल जो 15 है उसमें बोला जाता है कि सब कानून के समान है। और उसमें कुछ एक्सेप्शन उसके लिए, जो 15.3 है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक्सेप्शन है। और 15.4 है वो SC ST और OBC के लिए एक्सेप्शन है। और 15.6 जो है ये EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। और इसमें जो 15.4 वाला है, इसमें बोला गया है कि जैसे SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और 15.5 ये 15.5 वाला जो है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ये 93rd संविधान संशोधन था, 2006 में पास किया गया। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगी उसमें 27% कोटा दिया जाएगा। और 15.6 ये 103वां संविधान संशोधन था जो भी रिसेंटली 2019 में पास किया गया है। इसमें विशेष प्रावधान दिए जाएंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। और इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर है ना, उनको जब जब पावर में रहते हैं तो उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी। ये भी आर्टिकल 361 में दिया गया, ये भी एक्सेप्शन है। और ये बोला जाता है कि आर्टिकल 31, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जहां भी आर्टिकल 31C आएगा तो आर्टिकल 14 उसमें वहां से चला जाएगा, मतलब वहां 14 लागू नहीं होगा। तो समानता का अधिकार वहां लागू नहीं होता है। और इसमें नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में है, इसमें भी समानता का अधिकार है, लेकिन इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहां भी सरकारी नौकरी या अपॉइंटमेंट लगेगी वो सब सिटीजन के लिए सेम रहेगी। लेकिन जो रहेगी उसमें उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, उसमें किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होगा। वो जो एम्प्लॉयमेंट रहेगी सबके लिए इक्वल रहेगी। तो ये जो आर्टिकल 16 था
ये जो जब सरकार थी मोरारजी देसाई जी की, उस टाइम मंडल कमीशन आया था 1979 में, तब इन्होंने इसमें कुछ एक्सेप्शन दी थी। पहली एक्सेप्शन थी 16.4 में, इसमें बोला गया था ये ओबीसीज के लिए है। 16.4 ए, ये रिजर्वेशन दिया जाएगा जो SC ST का अगर जॉब लग गई है, लेकिन उनका जब प्रमोशन होगा उसमें जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये भी एक्सेप्शन है एक। और 16.4 में ये है 10%, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट में या जहां भी जॉब लगेगी उसमें 10% EWS होंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होंगे। तो ये जो तीन है इसकी एक्सेप्शन रहती है। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में इसमें बोला गया है कि जो अनटचेबिलिटी हिंदी में अस्पृश्यता बोलते हैं, मतलब कि उसको रिमूव करना है। जैसे पहले जो वैदिक के टाइम पे जो हमारे वर्ण सिस्टम होता था, इसमें 4 वर्ण होते थे। पहला होता था ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो उनको बाद में ये एक घर में भी 4 बंदे हो सकते हैं, लेकिन वो काम के हिसाब से डिसाइड किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो चेंज हो गया, उसको ना कि उसको जन्मजात के आधार पे देखा जाने लगा। और जो शूद्र होते थे उनको एज ए गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, तो उनको एस्प्रेस उनको टच भी नहीं किया जाता, इतना उनको अपने आप से उनसे अलग माना जाता था। तो 1955 में एक अनटचेबिलिटी के राइट आया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 में आया। तो अब अनटचेबिलिटी करना इंडिया में ऑफेंस है। तो ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। देन आर्टिकल 18, इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब किसी, जैसे पहले अंग्रेजों के टाइम पे जैसे बोला जाता था राय बहादुर, राय, ये ऐसे उपाधि दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ डिफेंस और एजुकेशन में ही उपाधि लगे। जैसे डिफेंस में आपने देखा हो किसी के नाम के आगे मेजर या कर्नल ऐसे लगाते हैं, तो वो डिफेंस की उपाधि हो गई, उसकी रैंक हो गई। और एजुकेशन में जैसे डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, तो एजुकेशन इनमें छूट दी गई है। लेकिन कोई अपने नाम के आगे ऐसे भारत रत्न नहीं लगा सकता या पद्मश्री सो एंड सो नहीं लगा सकता। सिर्फ डिफेंस और एजुकेशन वाले ही अपना नाम के आगे सिर्फ डिफेंस की रैंक या एजुकेशन की रैंक लगा सकते हैं। और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसमें उस टाइम भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स को उसमें बंद कर दिया गया, उनको देना ही बंद कर दिया था। देन 1980 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, तो उस टाइम फिर से उसको स्टार्ट किया गया। वो 90 के दशक में फिर से उनको स्टॉप कर दिया गया। तो ऐसे करके ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमने पढ़ा है। आने वाली वीडियोस में हम और आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आई होप सबको थोड़ा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।